स्वागत है आप सभी का। मैं हूं डॉक्टर रितेश कुमार। पीपीएससी श्रृंखला और पीसीएस श्रृंखला में आज का टॉपिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 है, जिसे अंग्रेजी में एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स अर्थात ईटीआई के नाम से जाना जाता है। पढ़ाई के क्रम में बेसिक चीज को छोड़ने की कोशिश ना करें। सबसे जरूरी है यह समझना कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 का शीर्षक क्या है। किस शीर्षक से यह सूचकांक जारी किया गया है? तो फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2025 यह शीर्षक है, और इसी शीर्षक से ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में देशों की क्या स्थिति है उसे जारी किया गया है। यहां समझना यह है कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसे हम WEF कहते हैं, जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के पुरल में है। इस बार इस संस्था को सहायता देने के लिए एक्सचेंजर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रश्न ये उठता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यह जो सूचकांक जारी की गई है, इसमें कुल देशों की संख्या कितनी है? तो इसमें कुल देशों की संख्या 118 है। जब भी आप कोई सूचकांक करें तो भारत की वर्तमान स्थिति और पिछले वर्ष की क्या स्थिति है, इस पे फोकस करना काफी ज्यादा आवश्यक है। इसी क्रम में आपको समझना पड़ेगा इस सूचकांक में भारत की स्थिति 2025 में क्या है। तो 71वां है, और 2024 में भारत की स्थिति क्या थी? तो 63वां थी। अर्थात भारत का प्रदर्शन 2025 में संतोषजनक नहीं रहा। वो 8 पायदान नीचे की तरफ गिर गया। परफॉर्मेंस उसका अच्छा नहीं रहा। इस क्रम में समझना पड़ेगा, जिसे मैंने पहले भी रिपीट किया है, कि इसमें कुल देशों की संख्या 118 है, जिसमें प्रथम स्थान स्वीडन का, द्वितीय स्थान फिनलैंड का, तृतीय स्थान डेनमार्क का, चौथा स्थान फिनलैंड का, चौथा स्थान नॉर्वे का, और 5वां स्थान स्विट्जरलैंड का। लेकिन विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली देश अमेरिका का स्थान इसमें क्या है? तो 17वां है। लेकिन इस 118 देशों की सूची में अंतिम पायदान पे कौन सा देश है? तो भारत है। जब भी कोई सूचकांक पढ़े तो भारत और उसके पड़ोसी देश जो है उसको फोकस करने की काफी आवश्यकता होती है। इस क्रम में आपको समझना होगा कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में चीन का स्थान क्या है? तो 12वां है। बांग्लादेश का स्थान क्या है? तो 86वां है। पाकिस्तान का स्थान क्या है? तो 101वां है। तथा नेपाल का स्थान क्या है? 104। सामान्यतः ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को जो विकास करना है उसके लिए कई चुनौतियां हैं, जिनमें सबसे प्रमुख चुनौती ऊर्जा की समानता, ऊर्जा सुरक्षा, आयातित ईंधनों पर निर्भरता कैसे हम कम करें, इसके लिए नवीकरणीय ऊर्जा को हम कैसे प्रोत्साहन करें, साथ ही साथ ग्रिड सुधार और ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति लगातार हो, यह भारत के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है। लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो जारी की गई है, उसके 3 प्रमुख आधार हैं, जिसके आधार पे देशों की स्थिति को निर्मित की गई है। इसमें क्या है? इसमें प्रथम स्थान ऊर्जा सुरक्षा का है, द्वितीय स्थान स्थिरता का है, और तृतीय स्थान किसका है? तो समानता का है। समानता, इसमें कई प्रकार के लक्ष्य हैं कि ऊर्जा परिवर्तन की प्रगति को कैसे हम बढ़ावा दें, साथ ही साथ ऊर्जा प्रणाली को न्याय संगत, लचीली और टिकाऊ कैसे बनाया जाए, इस दिशा में शामिल देशों के द्वारा सकारात्मक प्रयास कैसे की जाए, यह काफी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।